नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। क्या है पब्लिक प्रोविडेंट फंड? समझते हैं इसको। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को सार्वजनिक भविष्य निधि के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा सेविंग प्लान है जो आपको अच्छा रिटर्न देता है। इस स्कीम का उद्देश्य लोगों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। यह एक ऐसी भविष्य जमा पूंजी योजना है जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। इस स्कीम में कुछ समय के लिए पैसा जमा कर अच्छा रिटर्न मिलता है। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट योजना है। इसमें किसी तरह का कोई जोखिम नहीं रहता है। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट कौन-कौन खोल सकता है। ये एक ऐसा सेविंग प्लान है जिसे कोई व्यक्ति खुद के, अपनी वाइफ के या फिर किसी नाबालिग 18 वर्ष से कम आयु वाले के नाम से भी खोल खोल सकते हैं। और पीपीएफ अकाउंट कोई भी अवयस्क या वयस्क नागरिक अपने बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। फिलहाल संयुक्त पीपीएफ अकाउंट यानी जॉइंट अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, किंतु हिंदू अविभाजित परिवार यानी एचयूएफ के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला जा सकता। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में इन्वेस्ट जो है यानी निवेश। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट पोस्ट ऑफिस, सरकारी बैंकों या प्राइवेट बैंकों में खोला जा सकता है। पीपीएफ में 15 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है। बाकी प्लान्स के मुकाबले इसमें निवेश करना काफ़ी सुरक्षित है। यदि आप पीपीएफ अकाउंट खोलकर इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक 15 सालों तक जमा करते हैं। 15 साल के बाद आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ये प्लान आपको तकरीब 43 लाख रुपए का फंड देगा। इसके बाद भी अगर आप चाहे तो अ, खाते की अवधि 5 साल के लिए उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर आपको न्यूनतम निवेश की कोई बाध्यता नहीं है। 15 साल से पहले यदि आप पीपीएफ अकाउंट बंद करना चाहते हैं, तो आपको खाता बंद करने का सही रीज़न देना होता है। और अब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की जो शर्तें हैं, रूल्स ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ अकाउंट पर 7.8 रिटर्न सालाना मिलता है। शायद ये अब थोड़ा नीचे ऊपर हो सकता है। 15 साल तक सालाना 1.5 लाख रुपए जमा करने पर आपके द्वारा जमा की गई रकम इंटरेस्ट के साथ 15 साल बाद तकरीब 43 लाख रुपए हो जाती है। आने वाले दिनों में रिटर्न बढ़ने से आपको अधिक प्रॉफिट मिल सकता है। सरकार की योजना के तहत इस अकाउंट को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक की शाखा में खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको इस योजना का फॉर्म, प्रमाण पत्र, जमाकर्ता का पहचान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक में आसानी से मिल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं। पीपीएफ अकाउंट न्यूनतम या अधिकतम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीपीएफ अकाउंट कम से कम 100 रुपये से खोला जा सकता है। हर साल कम से कम 500 रुपये अकाउंट में जमा कराने होते हैं। और 1 साल फाइनेंशियल ईयर में इस अकाउंट में अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये तक निवेश किए जा सकते हैं। और 1.50 लाख रुपए से ज़्यादा जो है यानी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करने पर एक्स्ट्रा डिपॉजिट पर पीपीएफ के लिए तय ब्याज और टैक्स छूट नहीं मिलेगा। और अब हम बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट पेनल्टी के बारे में बात करें, तो देखिए, यदि आप किसी साल फाइनेंशियल ईयर में किसी कारणवश कम से कम 500 रुपये भी जमा नहीं कर पाते, तो इस स्थिति में आपका पीपीएफ अकाउंट बंद हो जाता है। अगर आप दोबारा अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या चालू करवाना चाहते हैं, तो आपको 50 रुपये पेनल्टी के साथ आप उसको खुलवा सकते हैं, और जो पिछली बकाया जो राशि है उसको भी आपको डिपॉजिट करनी होगी। देखिए, अकाउंट ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटीज़ है नहीं है। अगर घर बदलने या अन्य किसी कारणवश यदि आपको ज़रूरत है, तो आप पीपीएफ अकाउंट को दूसरी शाखा में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और यदि आप किसी एक ही बैंक या पोस्ट ऑफिस के किसी और ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आप जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ आवेदन कर दूसरे ब्रांच में इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कि पीपीएफ अकाउंट क्या है और पीपीएफ अकाउंट के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको जानकारी प्राप्त अवश्य हुई होगी कि पीपीएफ अकाउंट होता क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा क्यों करते हैं।